हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंपल वे लॉ में। आज हम राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप इम्पोर्टेंट है। न केवल एलएलबी, बीए, बीएससी, बीकॉम, अदर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करें, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो ब्रिटेन के सम्राट से, यानी कि ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, यानी कि ऑप्शन ए। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, यानी कि ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो आप लोग जानते ही हैं, राष्ट्रपति होता है। छठवें क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति। 10वें क्वेश्चन की बात करें, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, तो संसद के किसी सदन का सदस्य ये आवश्यक योग्यता नहीं है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? कोई आयु सीमा नहीं है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? कोई सीमा नहीं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति अपनाई जाती है। 16वें क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 50-50 होनी चाहिए लगभग। 18वें क्वेश्चन की बात करें, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा। 20वें क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि निर्वाचन आयोग द्वारा। 21वें क्वेश्चन की बात करें, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय के पास, यानी कि सी। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो आर्टिकल 71 में। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 2 सप्ताह। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, है 5 वर्षों के लिए। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 56 बी। 27वें क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के दोनों सदनों तथा विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि ऑप्शन बी। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। 29 क्वेश्चन की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया है मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जाती है? संसद के किसी भी सदन में। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। 33 क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान के अतिक्रमण करने पर। 34वें क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका से लिया गया। 35वें क्वेश्चन की बात करें, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? महाभियोग लगने पर। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? लगभग 14 दिन। तो 38 क्वेश्चन की बात करें, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा सी, महाभियोग द्वारा। 40वें क्वेश्चन की बात करें, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? यह कृत्य विद्यमान होंगे।
41वें क्वेश्चन की बात करें, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 42वें क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि ऑप्शन ए। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो आर्टिकल 16 के तहत, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 44, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश के शपथ। 45वें क्वेश्चन की बात करें, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि ऑप्शन सी। 46 क्वेश्चन की बात करें, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? भारत के उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति की रिक्तों का निर्वहन कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। 50वें क्वेश्चन की बात करें, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदयुक्त या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि 6 माह तक। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? ज्ञानी जैल सिंह, यानी ऑप्शन बी। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो ज्ञानी जैल सिंह नहीं थे, यानी कि ऑप्शन डी। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी, यानी कि ऑप्शन ए। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन ए। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम और गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? वीवी गिरी, यानी कि ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रपति के का सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है सर्वसम्मति लिखा है दोस्तों, सॉरी। तो इसका राइट आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी, यानी कि ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, गोपालचारी, यानी कि ऑप्शन डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 57। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूरी हो गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन को। भारतीय संघ के प्रति रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि राष्ट्रपति में। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन ए। 65 क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो उपरोक्त सभी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष की। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो राज्यपाल, यानी कि ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? योजना आयोग। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति की। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 14, यानी कि ऑप्शन ए। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। 75 क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि आर्टिकल 143। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? कभी नहीं। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि राष्ट्रपति। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना।
82 क्वेश्चन की बात करें, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी है, राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है? तो धन विधेयक को। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किसी वीटो का प्रयोग करता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी निलंबनकारी वीटो का। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ व समवर्ती सूची। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो राज्य सूची के विषय पर। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि जब दोनों सत्र में हो। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? ए एवं बी, यानी कि सी विल बी राइट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। 91 क्वेश्चन की बात करें, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? केवल राष्ट्रपति को। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का। किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आयोजित करता है? तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। जो भी परिस्थिति दिया है आप लोग पढ़ लेना दोस्तों। किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो आर्टिकल 74, यानी कि ऑप्शन ए आंसर है। 97 क्वेश्चन की बात की, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। इसका राइट आंसर होगा। लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? तो प्रधानमंत्री द्वारा या फिर प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि बी विल बी योर राइट आंसर। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो इसका राइट आंसर बी, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा जो भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 123, यानी कि 123। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? सदन के अधिवेशन व न रहने की स्थिति में। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 6 सप्ताह तक। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? उपयुक्त सभी। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति पर का प्रयोग किया था वह था भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? एंग्लो इंडियन, यानी कि ऑप्शन बी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। 107वां क्वेश्चन एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, कुछ अमेंडमेंट हुआ है तो एंग्लो इंडियन को भी हटा दिया गया है। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति को लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देगा। 110 क्वेश्चन की बात करें, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो विधायी अधिकार है। तो 110 क्वेश्चन राष्ट्रपति से रिलेटेड था दोस्तों। तो अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है। और जो भी क्वेरी हो दोस्तों कमेंट में बताएं, और जो भी वीडियो चाहते हैं हम लोग बताएं। लीगल में भी हम वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द। धन्यवाद।